क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, गिवन बिलो आर द वेट इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल, यानी एक हाई स्कूल के 30 जो तलबा है उनका वजन किया गया है। ठीक है, तो ये नीचे उनके मुख्तलिफ औज़ान हैं, यानी वेट्स हैं। तो किसी का 30 है, किसी का 33 केजी है, 24 केजी। तो हमने क्या करना है, टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो साइज हमारा कितना आ गया जी, चलिए मैंने हेडिंग बनाई है ऊपर, आप भी इस तरह हेडिंग बना लीजिए। क्या साइज हमारे पास है जी 5। तो उसके बाद टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल। एक तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी टेबल देखते हैं जिसमें साइज में पता चल गया है। अब हमने देखनी है इसमें मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी है। तो इस पूरे डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू जो है 44 है। तो आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं कि 44 सबसे बड़ी वैल्यू है। उसके बाद मिनिमम देखें तो हमारे पास ये 15 आ रही है। तो ठीक है, ये आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, ना आप लिखना चाहें तो फिर भी टेबल बन जाएगा। इसमें यह है कि हमें पता चल जाएगा कि 15 से हमने स्टार्ट करना है और ये 44 तक हमें इसमें कवर करना होगा। तो छोटी वैल्यू हमारे पास 15 है, यहाँ से हम क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है जी, यानी कि लोअर लिमिट इसकी पहली क्लास की क्या आएगी 15, और इससे आगे क्योंकि 5 का इसमें हमने साइज रखे यानी 5 का गैप इसमें देना है। तो असल में जितना गैप होता है ना, जितना साइज आप उससे कम इसमें ऐड करते जाएं तो आपकी ये वैल्यू जो है वो बनती जाएंगी। जैसा कि हमारे पास 15 है, ठीक है, 15 के अंदर आप साइज क्लास साइज हमारे पास 5 है, लेकिन आप 4 ऐड करें तो 19। क्यों 4 ऐड करने हैं, क्योंकि 15 खुद भी तो इसमें शामिल होगा ना, तो इसलिए जितने साइज हो उससे कम ऐड करते जाएं तो आपकी ऑटोमेटिकली वो आगे क्लास जो लिमिट है यानी अपर लिमिट वो आती जाएगी। 29, 19 से नेक्स्ट हम 20, 20 में 4 ऐड करें तो 24। इसके बाद क्या आ जाएगा जी 25, इसमें 4 ऐड करें तो 29, 29 से 30, 30 में 4 ऐड करें 34। ठीक है, तो यहाँ पे 35, 4 ऐड करने से 39। इसके बाद यहाँ पे 40, 40 में 4 ऐड करें तो 44। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें कवर हो चुकी है, लिहाजा यहाँ से आगे क्लासेस को हम स्टॉप कर देते हैं। अब हम इसका बनाते हैं टैली मार्क। ठीक है, इन वैल्यूज़ को ढूंढ के हमने निशान लगाने हैं, जैसे कि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। अब हमने 15, 16, 17, 18, 19 यानी ये 5 की 5 वैल्यू को ढूंढना है, जितनी दफ़ा आएगी उतनी हमने लगानी है इधर लाइन। तो 15, 16, 17, 18, 19 ये पांचों वैल्यू जो है इनमें से सिर्फ 2 दफ़ा आई हैं। ठीक है जी, तो मैं इसके 2 लाइनें लगा रहा हूँ। इससे आगे जी 20 से 24, ठीक है, तो इसमें ये 21, 22, 23 आगे 24 तक, तो ये 3 दफ़ा आई हैं ये सारी वैल्यूज़ जो है वो। तो मैं 3 लाइनें इधर लगा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखें 25 से 29, तो ये कितनी दफ़ा आ गई है जी 5 टाइम, 1 2 3 4 और 5 वाला जो है वो ऊपर क्रॉस। ठीक है, ताकि गिनने में आसान हो जाए। इसके बाद 30 से 34, ये हमारे पास जो है वो 10 टाइम आई है यानी 10 दफ़ा आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 35 से 39 तक अगर हम देखें तो हमारे पास ये 6 टाइम आई है, 1 2 3 4 5 और 6। और 40 से 44 अगर हम देखें तो ये हमारे पास 4 टाइम आई है, 1 2 3 4। अब इनको काउंट करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए एफ भी हम लगा सकते हैं। तो ये देखें 2 टाइम था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, आगे 3, फिर 5, 10। ठीक है जी, इसके बाद ये 6 और ये 4। तो टोटल इनको ऐड करने से ये जो है जितनी वैल्यूज जो होती हैं टोटल क्वेश्चन में, जैसे ये सारी अगर काउंट करें तो वही ये बननी चाहिए। तो इनको ऐड करने से ये आ रहा है जी 30, इन सबको ऐड करें तो ये 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो पहला काम था यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था वो हमारा बन चुका है। अब हम नेक्स्ट इसमें जो कह रहे हैं जी कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है जी, तो अब हम इसका पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हेडिंग देता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ है
इसमें से इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट को स्टूडेंट एक्स से शो करते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट निकालने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं जी, ये जो क्लास लिमिट होती है अप लोअर और अपर, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना होता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिखता हूँ कि 15 प्लस 19 डिवाइड बाय 2। तो जो आंसर आएगा, जैसे कि इसका 17 आ गया है, तो ये मिड पॉइंट है, यानी इसके सामने 17। इसी तरह नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, इसको भी इन सारी क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाए, तो आपका ये जो है मिड पॉइंट ही निकलता जाएगा। इसका 22, ये 27 आएगा, ठीक है जी। ये 32, 37 और 42। तो मिड पॉइंट स्टूडेंट निकल चुका है। अब हम इस जगह पर जो है वो पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। स्टूडेंट पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए ये मैंने ग्राफ बना दिए हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेस शो की है और वाई भी। इस तरफ हमने फ्रीक्वेंसी शो की है और इस तरफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने ये निकाल दिया है, एक्स जो है वो मिड पॉइंट को शो कर रहा है, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो करता है, ठीक है जी। लेकिन हमें पता है पॉलीगॉन जो होती है उसकी जो डायग्राम होती है वो क्लोज होती है, तो इसलिए हमें दो जो मिड पॉइंट हैं, यानी एक 17 से पहले और एक जो है 42 के बाद, ये हमें खुद कंसिडर करने होंगे। यानी इससे ये जो हमारे पास क्लास है ना 15 टू 19, इससे हमें पीछे खुद से एक क्लास लेनी है और उसका मिड पॉइंट निकालना है। इसी तरह इसकी एक एंडिंग क्लास खुद से कंसिडर करके उसका मिड पॉइंट निकालना है, ताकि हम ये जो पॉलीगॉन ड्रा करें वो एंड पे क्लोज हो सके, ठीक है जी। तो चले मैं इसकी जो इससे स्टार्टिंग जो क्लास बनेगी इससे पीछे वाली, वो मैं लिखता हूँ जी 10 से 14, और इसका जो मिड पॉइंट होगा ये 12 होगा, ठीक है जी। इसी तरह लास्ट पे अगर हम देखें तो ये जो क्लास बनेगी वो 45 से 49, और इसका जो मिड पॉइंट है ये 47 होगा। और इन दोनों मिड पॉइंट के लिए जो हम फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये मिड पॉइंट आ रहे हैं ना हमारे एक्स, जो हम इनके लिए फ्रीक्वेंसी लेट करेंगे, ठीक है, उनको 0 0 रखना है, ठीक है। तो चले यहाँ पे हम पहला इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड पे ये पॉइंट लगाएंगे। तो पहले इससे स्टार्ट करें, तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो, मिड पॉइंट उस पर 12 आ रहा है, यानी ये फ्रीक्वेंसी 0, मिड पॉइंट 12, यानी कि ये 10, 10 से 20, तो ये 15, यहाँ पे सेंटर में 15 बनेगा, इससे पीछे तकरीबन यहाँ पे 12 बनेगा, तो इसका डॉट यहाँ पर आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस पर 0 है, ओके जी। तो यहाँ से जो डायग्राम है ना पॉलीगॉन जो बनेगी वो क्लोज भी हो जाएगी एक्स एक्सिस के साथ। उसके बाद हमारा ये देखें फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है और मिड पॉइंट है वो 17 आ रहा है। तो 2 फ्रीक्वेंसी ये है स्टूडेंट, इसको सामने और 17 को सामने, ये 20 से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, यहाँ पे 17 बनेगा, तो ये 2 के सामने इस तरह और डॉट लगाएंगे हम, ये बन जाएगा तकरीबन, ओके जी। यानी अगर हम लेट करें ना यहाँ पे 17 है, ठीक है, तो 17 को सामने और ये 2 के सामने ऐसे ये डॉट लग जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है और जो मिड पॉइंट है वो 22 है, तो ये 2 और 4 फ्रीक्वेंसी दरमियान में 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 की लाइन बनेगी सामने, इसको लेकर आएंगे 22, यानी 20 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर, तो ये तकरीबन अंदाजे से एक ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी है और 27 आ रहा है जी मिड पॉइंट, तो 5, 4 और 6 के दरमियान 5 आएगी, ये इसको आगे बढ़ाएं, और 27 यानी 30 से थोड़ा सा पीछे, यानी इसको आगे बढ़ा के लाएं और 30 से थोड़ा सा पीछे रहें, तो ये फर्ज कर लेके यहाँ पर आ जाता है डॉट, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 10, ये आ गई फ्रीक्वेंसी 10, और एक्स यानी मिड पॉइंट जो है वो 32, तो ये 30, ये 32 थोड़ा सा आगे, तो फ्रीक्वेंसी 10 है, तो इसके सामने अगर हम आए तो 30 से थोड़ा सा आगे निकलना है, तो तकरीबन ये बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 6 फ्रीक्वेंसी आ रही है और जो मिड पॉइंट है वो 36 है, सॉरी 37 है, तो 37 40 से थोड़ा सा पीछे होगा, और फ्रीक्वेंसी 6 ये वापस आ रहे हैं हम, ये 6 है जी, 6 के सामने आ जाए और 40 से थोड़ा सा पीछे रहे, तो ये अंदाजे से डॉट बन गया।
और इससे आगे जो है हमारे पास फ्रिक्वेंसी 4 और मिड पॉइंट जो है 42 आ रहा है। तो ये है जी 4 फ्रिक्वेंसी, ये 50 से थोड़ा सा आगे 42 होगा, तो हम इसको सामने लाएं और 40 से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, तो तकरीबन ये डॉट बन जाएगा। ओके, तो लास्ट पे हमने ये क्लोजिंग फ्रिक्वेंसी खुद से जो हमने फ्रिक्वेंसी को 0 रखा और मिड पॉइंट हमारा जो है 47 आया था, तो 47 50 से थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 0 होगी, तो ये चले यहाँ पे कर लें, यहाँ पे अटैच जाता है। तो अगर हम इसको ज्वाइन करें, यानी डॉट से अगले डॉट को, फिर इससे इस तरह ये, फिर ये इस डॉट को अटैच कर दें, इससे वापस आ जाएं और लास्ट पे ऐसे क्लोज कर लें, तो इस तरह ये हमारा जो है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बन जाएगा। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। इसमें हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स obtain the following marks out of 100 marks in English test। 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और उनका इंग्लिश का 100 नंबर का टेस्ट हुआ है, उसमें से उन्होंने ये कुछ नंबर्स लिए हैं अलग अलग, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है जी, क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड टेकिंग 6 एज अ द साइज ऑफ क्लास लिमिट, ठीक है जी। 6 जो है ये साइज है क्लास लिमिट का, तो ये मैंने हेडिंग बनाई है साइज की, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6, ठीक है जी। उसके बाद आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट्स विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट एक तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जो कि मैंने ऐसे लाइन लगा दी है। उसके बाद जब टेबल बन जाए, फिर हमने क्या करना है, लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी की जो है वो लिमिट, क्लास लिमिट वो बतानी है, ठीक है जी। कम से कम जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसके पीछे जो क्लास लिमिट होगी वो बतानी है। उसके अलावा हमने हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, फिर बाकी बाद में करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए एक तो हमें साइज का पता होना चाहिए जो कि 6 है। उसके बाद हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि वो उस डाटा में कवर होनी चाहिए। तो सबसे छोटी जो वैल्यू इसमें आ रही है जी, मिनिमम वो 33 है और मैक्सिमम जो है वो 62 आ रही है, ठीक है जी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है जी 62 और मिनिमम क्या थी 33। चलो ये भी मेंशन हो गई है। अब हम क्लास को जो है वो शुरू करते हैं। यानी जो पहली क्लास हमारी होगी उसकी लोअर लिमिट 33 है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी क्लास, और इसमें हमें साइज क्या दिया हुआ है 6 का, तो हम ऐड इसमें क्या करेंगे 5 करेंगे, ठीक है जी। यानी क्योंकि 33 खुद भी इसमें काउंट होना है ना, तो इसलिए जो साइज हो उससे एक कम ऐड किया करें, तो आपकी क्लास ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। यानी 33 + 5 ऐड करें तो हमारे पास ये 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे हम 39 करेंगे, इसमें भी ऐड हम 5 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 44 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा जी 45, तो इसमें 5 ऐड करने से हमारे पास जी 50 आ रहा था। नेक्स्ट हमारे पास 51, ठीक है, इसमें 5 ऐड करें तो ये हमारे पास 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 57, इसमें 5 ऐड करें 62। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो भी इसमें आ रही है और मैक्सिमम भी कवर हो चुकी है। तो ये हमारी क्लासेस जो है वो बन चुकी हैं, 5 क्लासेस जो है वो हमारी बनी है, ठीक है जी। इसके बाद हमने टैली मार्क्स करने हैं, यानी 33, 34, 35, 36, 37, 38, ये जितनी भी मैंने वैल्यूज काउंट की हैं इन सब को इस डाटा में से देखना है, ठीक है। तो जितनी दफ़ा ये आए उतनी दफ़ा हमने ये लाइनें लगानी है टैली मार्क्स की, ठीक है जी। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को देखें 33 से 38 तक, यानी 33 से 38 तक सारी वैल्यूज़ को देखें तो वो कितनी दफ़ा आई हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 33 आ रही है और इसमें 38 तक कोई वैल्यू भी इसमें नहीं आ रही, तो इसकी लाइन एक आएगी, ठीक है जी 1, ठीक है, एक सीधी सी लाइन लग जाएगी। इसके बाद हमें 39 से 44 तक देखना है, यानी कि 39 से 44 तक। तो इनको देख के भी हम लाइन इधर लगाएंगे कितनी दफ़ा आती हैं ये सारी वैल्यू, ठीक है। तो ये तकरीबन जो है वो 6 टाइम आ रही है, यानी 6 दफ़ा आ रही है। तो हम 1 2 3 4 5 को ऐसे कर लें और 6 आगे ऐसे हो जाएगा। इसके बाद 45 से 50 तक देखेंगे तो वो कितनी दफ़ा है, तो 45 से 50 तक जो है वो तकरीबन 15 दफ़ा आ रही हैं, ठीक है जी। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए ऊपर लाइन लगाने का ये बेनिफिट है कि हम देखते ही इसको ना काउंट कर सकते हैं, यानी 5 10 15।
ठीक हो गया जी। तो सिर्फ इसके ऊपर ऐसे जो 5 भी क्रॉस करते हैं इसका यही फ़ायदा है। इसके बाद हम 51 से 56 करते हैं, तो ये जो है 4 टाइम आई है, 1 2 3 4। और 57 से 66 को देखें तो ये 6 टाइम आई थी, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 और 6। अब इनको काउंट करके यहाँ पे लिखते जाएं। ये तो 1 है, 1 आ गया, ये 6, ये 15, ये 4 और ये भी 6। तो इसको सम करें, ठीक है जी। तो जितनी ये टोटल वैल्यूज हैं अगर इनको काउंट करें तो उतनी ही ये बननी चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज तकरीबन 32 है, तो इसको ऐड करके भी हमारा ये 32 आ रहा है, ठीक है जी। तो एक हमने स्टूडेंट ये चीज़ फाइंड करनी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। ये मैंने लिखा है क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रिक्वेंसी। तो देखिए सबसे कम फ्रिक्वेंसी कौन सी है, लीस्ट मतलब सबसे कम। तो ये पूरी फ्रिक्वेंसी है, इसमें सबसे कम फ्रिक्वेंसी 1 है, उसकी क्लास लिमिट क्या है, ठीक है, 33 से 38। तो ये हमने फाइंड करनी थी, वो है जी 33 से 38। ठीक हो गया जी। लास्ट पे हमने ड्रा करना था जी इसका हिस्टोग्राम। तो उसके लिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ड्रा कर दिए हैं, ये उसका ओरिजिन है, ठीक है जी। तो लेकिन हिस्टोग्राम के लिए स्टूडेंट एक चीज़ हमें और करनी होगी कि ये जो क्लास लिमिट है इनकी रियल क्लास लिमिट या रियल क्लास बाउंड्रीज। तो रियल क्लास बाउंड्रीज का मैंने पहला पहला लफ्ज़ जो है वो लिख दिया है, यानी RCB। तो ये हमें निकालनी होगी पहले। तो वो कैसे निकालनी है जी, वो हमें ये जो 33 है यानी जो लोअर लिमिट है, ठीक है, इसमें हमें 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। यानी यूं देखें जैसे 33 है माइनस 0.5 करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा जी 32.5। यानी स्टार्ट हम करेंगे 32.5 और अपर लिमिट क्या है 38, इसमें 0.5 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 38.5। तो ये क्लोज हो गई 38.5। इसी तरह हर लिमिट में पीछे वाली जो लोअर लिमिट है इसमें से 0.5 को माइनस करते जाएंगे और आगे ऐड करते जाएंगे, तो ये हमारे पास आती जाएगी। यानी अगर इसमें फिर माइनस करेंगे तो ये 38.5 ही आना है और ऐड करने से ये 44.5। इसी तरह ये 44.5 और 50.5, 50.5, 56.5, 56.5, 62.5। तो ये हमारे पास रियल क्लास बाउंड्रीज भी आ गई हैं। अब इस तरफ हम फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, यानी कि एफ को शो करेंगे और इस तरफ हमारे जो है वो ये रियल क्लास बाउंड्रीज यानी कि RCB, चले मैं लिख लेता हूँ RCB। ओके जी। तो चले डाटा को लिखते हैं अब। तो इस तरह मैंने फ्रीक्वेंसी को शो कर दिया इवन नंबर से, यानी 2 4 6, ठीक है, 16 तक इसमें जो है ये हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी इसमें कवर हो जाएगी। और यहाँ पे हम जो है वो क्लास रियल क्लास लिमिट इसको शो करेंगे, ठीक है, लेकिन इसकी जो लोअर है ना, ठीक है स्टूडेंट, ये लिखते आए और एंड पे ये पूरी क्लास लिख लेंगे। जैसे पहले मैं लिखता हूँ जी 32.5, ये कर लें 38.5, ठीक है, उसके बाद 44.5, 50.5, 56.5 और ये लास्ट वाला 62.5, ठीक है जी। ठीक है ना, एंड पे ये दोनों लास्ट पे आ जाएंगे। तो चले अब हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं, यानी हिस्टोग्राम बनाते हैं इसका। तो देखें जी इस क्लास बाउंड्री पे, यानी रियल क्लास बाउंड्री ये जो 32 से 38 है, ठीक है, ये वाली, इसमें फ्रिक्वेंसी हमारी 1 है। तो 1 कहाँ तक होगी, यानी ये जो 2 है इसके सेंटर में ये 1 होगा। तो इतना हमारा ये जो है ना बॉक्स सा रेक्टेंगल कह ले इसको, वो बनेगी। यानी यहाँ से ऐसे, यहाँ से भी ऐसे और इसको ऊपर से मिला दे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, ये जो क्लास है 38.5 से 44.5, इसकी फ्रिक्वेंसी है 6। तो ये 38 से 44 फ्रिक्वेंसी 6, यानी ये इसके सामने आ जाए तो हमारे पास ये तकरीबन बनेगा हाइट। तो इसको सीधा नीचे मैच कर लेंगे। उसके बाद सामने इसके 44 जो है और इनको ऊपर से सीधा ऐसे कर ले, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है जी। नेक्स्ट
44.5 से 50.5 और इसकी 15 है जी फ्रिक्वेंसी। तो ये 14 और ये 16 इसके सेंटर में 15 आएगा ये। तो हमें सीधा इसके ऊपर जाना है। चले मैं यहाँ पे ना स्केल का इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा। तो तकरीबन ये इसके सामने ना ये बन रहा है, तो मैं यहाँ तक, ठीक है, इसको नीचे ले आता हूँ। इसके इक्वल इधर लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, और इसको ऊपर से मैच कर लें। ठीक है जी, तो ये 15 बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है 50.5 से 56.5 है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 4 है। 4 हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है जी, तो चलें हम यहाँ से सीधा इसको ना मैश ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसे लगा लें और नीचे जो 56 है इसको ऐसे मिला लेते हैं इस तरह। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्लास जो थी 56.5 से 62.5, इसकी फ्रिक्वेंसी 6 आ रही है। तो अगेन 6 ये इसके इक्वल हुआ। चलें, ये भी 6 पे लगी थी ना, तो ये ठीक है, यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, इसको भी नीचे मैच कर दें और ये भी चले नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है जी, तो ये 6 फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। चलें, अब इसका ये जो हिस्टोग्राम है वो भी इसमें बन चुका है, तो इस के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।